हेलो बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे 10th की साइंस। और हमारा अगला टॉपिक है अम्ल क्षार। अम्ल हम पढ़ चुके हैं, उसी का अगला टॉपिक है। ठीक है, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। हेडर डालो, अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, ये आप पकड़ लो, रासायनिक गुण। ठीक है, अम्ल के रासायनिक गुण। ठीक है, तो अम्ल हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चे। ठीक है, पहले अगली वीडियो आ चुकी है तुम्हारे पास, उसको पढ़ लेना। तो अब हम पढ़ेंगे अम्ल के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या होता है कि अम्ल क्या करता है। अम्ल सबसे पहले किससे क्रिया करता है, क्या बनाता है, ये सब कुछ आता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है। ठीक है, अम्ल की धातु के साथ ऐसे हेड डालो नंबर 1 करके। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होता है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। कोई भी धातु ले लेते हैं, जैसे लोहा है, जिंक है, कॉपर है। ठीक है, ये सभी हमारी धातु है, तो इनमें से कोई ले लेते हैं। मान लो हमने Zn ले लिया। Zn क्या है हमारा, जिंक प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया कराई। किसके साथ कराई बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दी इसकी। ठीक है, तो अब क्या बना रहा है ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2 गैस। ठीक है, तो क्या होता है जब हम, यानी तुम्हारी रिएक्शन ऐसे भी आ सकती है कि क्या होता है जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ZnH2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो ZnH2SO4 बनता है, यानी जिंक सल्फेट बनता है, और H2 गैस मुक्त होती है। क्या होती है, H2 गैस मुक्त होती है। ठीक है बेटा, अब डालते हैं हम दूसरी हेडिंग। ठीक है, अब दूसरी हेडिंग डालो। इसमें लिखोगे जब धातु, ठीक है, जब अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, यानी कोई भी धातु कार्बोनेट के साथ। ठीक है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है बेटा, तो क्या है, जब अम्ल को अब किसके साथ अभिक्रिया करानी है, हमें धातु कार्बोनेट के साथ। तो कोई भी धातु कार्बोनेट ले लो। ठीक है, उसके साथ अभिक्रिया करा दो तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले लिख लो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। क्या ले लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया करा देते किससे, ट्वाइस HCl यानी किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। तो ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस NaCl। ठीक है, ट्वाइस NaCl। अब क्या बचा हमारा, ट्वाइस NaCl बन गया, प्लस क्या निकल जाएगा, H2O प्लस निकल जाएगा H2O। ठीक है, और प्लस लगा के लिख देंगे CO2। ठीक है बेटा, तो क्या है इसमें जैसे जब अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है, किसी भी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो जहाँ हमने Na2CO3 ले लिया, जहाँ कुछ और भी ले सकते। ठीक है, जब सोडियम कार्बोनेट किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl यानी लवण बनता है, H2O यानी जल बनता है, और CO2 बाहर निकलती है। ठीक है, अब इसमें जैसे मॉलिक्यूल होते वैसे जैसे Na2, तो 2 हमारे Na कितने हमारे 2 है, तो इधर देखो 2 है, बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन। इधर क्या है, Cl कितने हमारे, ट्वाइस HCl। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो गया, ट्वाइस HCl हो गए। अब हमारा CO2, H हमारे पास कितने है, ट्वाइस H है, तो H2O निकल गया और बचा CO2 वो निकल गया। ठीक है, अब क्या है, जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अगली हेडिंग डालो,
अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो क्या होता है जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, ऐसे भी आती है रिएक्शन, ठीक है। तो लिख दो CuO प्लस, ठीक है, CuO प्लस। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसकी रिएक्शन करा देंगे। तो CuO प्लस ट्वाइस HCl, एरो लगाएंगे, ठीक है। एरो के बाद लिख देंगे Cu, देखो CuCl2, ठीक है, CuCl2 प्लस H2, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं हम, H हमारे कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर भी H कितने हो गए हमारे, 2 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर Cu कितना आएगा, तो यहाँ क्लोरीन कितने 2 हैं, तो यहाँ भी क्लोरीन कितने हो गए 2, यानी रिएक्शन हमारी बैलेंस है। ऐसे करके हम चेक कर लेते। तो ये हमारी 3 रिएक्शन हो गई। पहली हो गई अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया। तो जब अम्ल कोई भी जिंक हो या कॉपर हो किसी के साथ अभिक्रिया करता है तो किसके अम्ल के साथ, ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। अगला है अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जब किसी के साथ अभिक्रिया करता है, जैसे कार्बोनेट है, तो वो क्या बनाता है, फिर H2O बनाता है, यानी वाटर बनता है और CO2 बाहर निकलती है। उसके बाद होते हैं अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ठीक है। जब अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या है, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड और फिर ट्वाइस HCl और CuCl2 और H2O बनता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा था। अब अगली हेडिंग है जब अम्ल, अगली हेडिंग अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया, अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो क्या है कि अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया, जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ऐसी रिएक्शन आती है कि क्या बनेगा जब अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो लिखो कोई भी क्षार ले लो, HCl ले लेते प्लस क्षार ले लेते NaOH, क्षार ले लिया हमने NaOH, एरो लगाया, ठीक है। फिर बना दिया NaCl प्लस क्या निकलेगा हमारा H2, ठीक है। तो ये हमारी 4 रिएक्शन थी। जैसे रासायनिक गुणधर्म में आ जाए या फिर ऐसे भी 1 नंबर में आ सकती है कि क्या होता है जब अम्ल की धातु के साथ गया, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो क्या है, Zn H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। अगला है अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल की, ठीक है, अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया हो रही है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, Na2CO3 और ट्वाइस HCl यानी NaCl बनेगा और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, ठीक है। जो भी सनाहट यानी बुदबुदाहट के साथ निकलती है ये। अगला है अम्ल की साथ धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो ये हमारा धात्विक ऑक्साइड हो गया CuO, ये धात्विक ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है हमारा ट्वाइस HCl, ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ अभिक्रिया करवा दी तो CuCl2 बन गया और H2O बाहर निकल गया। इसी प्रकार अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार कौन से होते हैं, जिनमें OH होता है, ठीक है, के साथ अभिक्रिया। तो HCl प्लस NaOH और NaCl यानी H2O बनता है, ठीक है बेटा। तो इतना ये रिवीजन हो गया हमारा। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला है हमारा क्षार। अगला का है हमारा क्षार। अगली हेडिंग डालो क्षार। क्षार किसे कहते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग डालो क्षार। अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम क्षार। क्षार क्या होता है यानी बेस क्या होता है, ठीक है। तो बेस क्या होता है, क्षार वे होते हैं जो, ठीक है, क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है,
जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लो क्षार वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पेपर को लाल लिटमस